बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। ध्यान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लगाएंगे और हर श्वास में सुमिरन करते जाएंगे। हर श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। कानों से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करेंगे और हृदय में प्रभु को बसाकर दादा गुरुदेव जी के सुंदर छवि को, कृष्ण कन्हैया को याद करके एकाग्रचित होकर बैठें। अष्टम स्कंद चल रहा है। राजा बलि भगवान वामन का प्रसंग बड़े प्रेम से सुनेंगे। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सब मिल रहा है। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपना तन, मन और धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वो रक्षा करते हैं। तन, मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आँखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा। देखो, जब हम तन से सेवा करते हैं, हमारे तन के अंदर भी वो प्रभु समाते हैं। उनकी शक्ति, उनकी पावर हमें मिलती है। मन से सेवा करते हैं, मानसिक सेवा करते हैं, तो भी मन के अंदर उनका वास होता है। अगर धन से सेवा करते हैं तो कहते हैं ना, जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। अगर धन से सेवा करते हैं तो वो धन का क्या हो रहा है? सदुपयोग हो रहा है, तो भी उसके जरिए प्रभु की कृपा मिलती है। तो इसलिए सब प्रकार से सेवा हमें करनी चाहिए, चाहे थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना करें, लेकिन करनी है। 3 चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता है। अगर हम शरीर से सेवा करते, तन से, जैसे सोने की सेवा है, झाड़ू लगाने की, बर्तनों की सेवा है, यानी इस तन से कोई भी सेवा करते हैं तो तमोगुण घटता है। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होता है। अगर धन से सेवा करते हैं ईश्वर की तो रजोगुण कम होता है। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से तो सेवा की जाए, किंतु
मन से ना की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा जब तक मन उसमें शामिल नहीं होगा। कई बार क्या होता है, किसी काम में जब कोई भी हमें काम सौंपा जाए तो हम उसे मन से नहीं करते तो कहते हैं आनंद नहीं आया, क्योंकि मन नहीं था, है ना। इसलिए मन को साथ लेना बहुत जरूरी है। ईश्वर के साथ मन से संबंधित जो है संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए नहीं होते, कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर लेते हैं। सत्वगुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए, देखो ये कल आपको बात बताई गई थी कि सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लेना ठाकुर जी की कृपा है। हम सेवा कर रहे हैं, श्री आरती पूजा कर रहे हैं, भजन सिमरन पर बैठे हैं और तब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं कहीं भी, तो जब प्रभु को याद करके हमारी आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की, उन्होंने याद किया है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। देखो, अगर हम अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, आप श्री आरती पूजा कर रहे हो, लेकिन आपका मन जिसको भी आप मानते हो गुरुद्वारे में है, आश्रम में है, वृंदावन में है, अनंतपुर में है, तो समझो फिर आपका सही मायने में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर ये सब करते हुए तन से तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और भाग रहा है, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ। तो समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है, अर्पण करके भी उसके मन में दीनता नम्रता नहीं आई। सेवा करो नम्रता से, दीनता से, और ये समझकर करो कि उसने हमें चुना है, माध्यम बनाया है, इसलिए सेवा कर रहे हैं। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं मेरे भगवान कर रहे हैं, मेरे सतगुरु कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती तो क्या हम सेवा कर पाते? क्या हम सत्संग सुन पाते? क्या हम उनका भजन सिमरन कर पाते? नहीं। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो नाथ क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्य कर्म करने के बाद यदि दैन्य न आए तो सत्य कर्म फलता नहीं है। दैन्य का मतलब दीनता ना आए तो कर्म नहीं, किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं।
हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होंगे। बलि के मन में दैन्य आया तो सेव्य को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। कितने सुंदर देखो वचन आ रहे हैं प्रभु के कि जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, तो उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। आँखों से हम दर्शन करते हैं, कानों से प्रभु का गायन सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, उनके वचनों का रसपान करते हैं। जीवा से प्रभु का गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु का नाम रटते हैं। प्रभु जीवा पर विराजमान है, कानों में विराजमान है, आँखों में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। यानी कि जिस जिस इंद्री को हम प्रभु के नाम सुमिरन में लगा देते हैं, उसकी याद में लगा देते हैं, तो उस हर इंद्री में प्रभु का वास होता है, वो विराज जाते हैं। हाथों से सेवा करते हैं तो हाथों में भी उनकी शक्ति होती है, प्रभु विराजते हैं। इसलिए देखो नाम लेखन की सेवा साधना जो है कितनी प्यारी है। हम अभ्यास करते हैं ना, जब नाम लेखन करते हैं तो प्रभु का नाम लेखन जब होता है, आँखों से देखते हैं उस नाम को, आँखों में प्रभु का वास हुआ। हाथों से लिखते हैं तो हाथों में प्रभु का वास हुआ। जीवा से, मन से, बुद्धि से साथ साथ सिमरन करते हैं अंदर से, तो उन सब में भी प्रभु का वास हुआ। और जब मन बोलता है धीरे धीरे, तो कान भी तो सुनते हैं, उनमें भी प्रभु का वास हुआ। यानी नाम लेखन साधना में हमारी हर इंद्री जो है प्रभु के साथ जुड़ जाती है। तो समझो हर इंद्री में प्रभु का निवास हो जाता है। कितनी कृपा मिलती है। छोटी छोटी साधनाएं हैं लेकिन बड़ी प्यारी हैं। प्रभु से जुड़ने के लिए हैं ये साधन सारे, और कोई ऐसी बात नहीं, केवल उससे जुड़ने के लिए कि किसी न किसी तरह से हम अपने मालिक से, अपने सतगुरु से जुड़े रहें। बस चाहे कैसे भी जुड़ें, किसी भी साधन से जुड़ें, लेकिन जुड़ना है। तो जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। अब ये भान कर लिया करो, जब हाथों से सेवा करो, आँखों से दर्शन करो और जीवा से उसका गुणगान करो, कानों से सुनो, तो समझो कि प्रभु हमारी हर इंद्री में विराजमान हो गए। अब ये भी भान करना शुरू कर देना, तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि बयान ही नहीं किया जा सकता। अब सूतल पाताल के द्वार पर कि भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सूतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। नीचे प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे, और तन मन धन से सेवा करने वाले की आँखों में और कानों में प्रत्येक इंद्री में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन भगवान जो है चौकीदारी कर रहे हैं। तो उसने वामन जी से कहा कि यह बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ और वो वे स्वामी। देखो, राजा बलि को स्वामी बना दिया और खुद भगवान सेवक बन गए। जब सेवक सर्व सब समर्पण कर देता है
तो प्रभु फिर उसके अधीन हो जाते हैं। तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू किया। अब वामन जी ने उसकी छाती पर एक लात मारी कि वह समुंदर किनारे जा पड़ा, क्योंकि वो तो भगवान है, खुद नारायण विष्णु रूप हैं ठाकुर जी। और रावण क्या है, काम है। तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रभु किसी को नहीं आने देंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता शक्ति बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकती अगर हमारी सारी इंद्रियां प्रभु की सेवा में लगी हों। तो प्रभु हमारी सारी इंद्रियों की चौकीदारी करेंगे। तो वामन जी ने स्वर्ग का राजा इंद्र को दे दिया और वामन जी बलि राजा के घर दान लेने आए, तो दान लेकर वहां उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति में से वे बेचैन थी और वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सूतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। तो बलि के पास दान लेने गए थे, सो बंधन में पड़ गए। सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सूतल पाताल में आई और घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आ जाएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहाँ लक्ष्मी जी भी आमंत्रण के बिना आ जाएं। सो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान ही के पीछे लग जाओ। नारायण की जो आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ। जगत में ना तो मेरा कोई भाई है और ना तुम्हारी कोई बहन। आज से तुम्हारी धर्म भागिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी को वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन ही नहीं थी। तो लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। अब श्रावण मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवाकर वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, जो जी में आए मांग लो, जरा भी संकोच ना रखना। तो लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा ने कहा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर पे ना हो। देखो, तो नारायण जी नहीं थे, उन्होंने उन्हीं को ही मांगना था। तो लक्ष्मी जी ने कहा, वैसे तो घर में सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा, क्यों? क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या?
तो लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं। और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पाटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी के दान से वृद्ध नारायण को, लक्ष्मी जी के दान से बद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पौत्र बलि को आपने इंद्र पद तथा स्वर्ग का जो राज्य दिया है वह छीनकर लक्ष्मी भ्रष्ट किया। वह उस पर कृपा करने के हेतु ही किया है। इस पर पवित्र वामन की चरित्र कथा समय अनुसार यथामति कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है कि रास लीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है कि मैं भगवान की शरण में हूँ। ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वह सिद्ध पुरुष है। हर समय हमें क्या सोचना चाहिए कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। इसीलिए हम कहते हैं ना, दादा गुरु शरणम ममा, हर वक्त कि हे दादा गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा, हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है, पुकारा जाता है प्रभु को। तो शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते हैं। परमात्मा कुकर्म बने या मत्स्य, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उसमें पशु विशेष के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। तो यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदी में जलतर्पण कर रहे थे। तो ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। और जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे करमंडल में रख लिया और मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया और सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य नहीं है। वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब एक तक वह क्या है कि ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरापन, अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकते हैं, नहीं समा सकते हैं। मैं सर्व में हूँ
और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती, मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे और चाहे कोई चोरी करे, दीपक के मन में ना तो किसी के प्रति सुभाव होगा और ना ही कोई कुभाव होगा। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है और परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षी भूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर ना तो निष्ठुर है और ना ही दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। अब ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्मकार वृत्ति धारण करते हैं। जब तक ईश्वर का सतत चिंतन करें, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे, वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अलप है। अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी और भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, यह जानना चाहिए कि लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं, कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे, तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य ही की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरा कल्याण करने हेतु आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझसे अपनी नैया बांध लेना। तो मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सतगुरु का ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं रह पाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो और सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। अब कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्य कर्म को परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीव आत्मा की वृत्ति ब्रह्मकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं।
प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्यकर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उनका प्रलय में नाश नहीं होता। ये श्री कृष्ण भगवान के वचन हैं। शरीर नैया है, प्रभु के चरण जो हैं सींग हैं। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो तो उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हयग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गाओ, अपनी वाणी को पवित्र करो इस संकीर्तन से, प्रभु खुश होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। 8वें संकल्प की समाप्ति के साथ ही श्री राम स्तुति है। उसके बाद 9वां संकल्प जो है शुरू होता है। कल 9वां संकल्प का रसपान करेंगे। इसी के साथ ही हम 8वें संकल्प को यहाँ पर विश्राम देते हैं। श्री राम प्रभु की स्तुति के साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख करे, कंज पद कंजारुणम, कंधरपे अगणित अमित छवि, नवनीले नारद सुंदरम, पटपीत मान्यु तड़ित रुचि, शुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदे आनंद कांद कौशले, चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारे अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धरि, संग्राम जित खरि दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कांज निवास कुरु,
देखल दल गंजनम मम